ऑफलाइन था, शाम को कॉल की, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, पूरी रात में पागलों की तरह उसे मैं कॉल्स करती रही। एक ऐसा बच्चा जो कोई कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए जाता है, जहां पर महज 4 महीनों के बाद उस बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। इसी चीज़ का तो दुख है कि हम तो बिल्कुल उसे नॉर्मल भेज जाए। लास्ट जब मेरी बात हुई है तब तक भी वो बिल्कुल नॉर्मल था। उस लड़के ने उसकी वीडियो बनाई है, बना के बाद पे उसको एम्बेरस करता था। अपार्टमेंट में जो लड़का रहता है उसने बताया कि राफे ने 1-2 दफ़ा बात की है कि मैं ब्रिज से जंप कर दूंगा। उसका जो पाकिस्तानी फ्रेंड है उसको कॉल किया, साथ ही वो कहने लग गया नहीं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे चोर होता है बंदे के दिल में। उसके बाद से उस लड़के ने हमारी कोई कॉल नहीं उठाई। मेरे बेटे को उधर टार्चर करके ज़हनी अजियत देकर उसके दोस्तों ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। 10 दिन हो गए हैं, उसकी डेड बॉडी भी उधर पड़ी हुई है, कोई हमारे साथ तामन नहीं कर रहा। ये उस बच्चे की उस वक्त की तस्वीर है मेरे पास जब वो इस मुल्क से बैरून मुल्क यानी कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहा था, और ये वहाँ पर खुदकुशी से चंद दिन पहले की गालिबन तस्वीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज की ये क्राइम स्टोरी बेसिकली एक ब्लाइंड केस है। एक ऐसा बच्चा जो कोई 12 जमातें पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बाद, आइट्स में 8 बैंड हासिल करने के बाद, जो कि अपने तई आइट्स के अंदर एक टॉप तस्वुर किया जाता है, वो करने के बाद कनाडा में एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए जाता है, जहाँ पर महज 4 महीनों के बाद उस बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। उस बच्चे की डेड बॉडी कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी उसकी फ़ैमिली तक नहीं पहुंच सकी। इस फैमिली को अभी तक उस बच्चे की मौत की वजह नहीं मालूम हो सकी, जिस बुनियाद पर मैंने इब्तिदा में कहा कि ये ब्लाइंड केस है। ये सारा मामला है क्या? वो बच्चा जो कि पाकिस्तान की तमाम तर जामियात में, पाकिस्तान के तमाम तर स्कूल्स में टॉप करता रहा, जिसने आइट्स में एक किस्म का टॉप किया, 8 बैंड हासिल किए, जिसने बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद पहले सेमेस्टर में वहाँ पर अच्छे नंबरों से पजीराई हासिल की, उसको ऐसा क्या मामला हो गया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया? ये तमाम तर तफसीलात जानते हैं। उस बच्चे की वालिदा, बच्चे की बड़ी बहन और बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये उस बच्चे की उस वक्त की तस्वीर है मेरे पास जब वो इस मुल्क से बैरून मुल्क यानी कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहा था, और ये वहाँ पर खुदकुशी से चंद दिन पहले की गालिबन तस्वीर है, जो कि आप फ्रेम में ये भी देख रहे हैं सामने, और साइड विंडो में भी ये देख रहे हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी, ये ब्लाइंड केस बज़ाहिर मालूम होता है, कोई समझ नहीं लग रही, सर पैर मालूम नहीं हो रहा, इसका थोड़ा सा सियाक़ो सबाक समझाएं, बताएं हुआ क्या? बच्चा बाहर जाने के बाद उसको ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने के अंदर अंदर उसने खुदकुशी कर ली? असल में यहाँ से वो बड़े शौक से गया है। लाइक था, हमारा तो एक ही बेटा था, उसने ज़िद बहुत की कि हमने कहा कि बाप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लंदन चले जाओ, इनकी यहाँ वहाँ पे फैमिलीज़ हैं, तो रिलेटिव हैं, तो उसने कहा नहीं, मैंने कनाडा, उसने रिसर्च बहुत उसकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च थी, उसने यही कहा कि मैंने ना कनाडा ही जाना है, बच्चे जो है वहाँ पे पीआर जल्दी मिल जाती है। इस वजह से जो मेन उसका मकसद था ना वो यही था कि पीआर जल्दी मिल जाती है, जल्दी मैं अपना जो है मुस्तकबिल बना लूँगा। यहाँ से तो पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख के गया होगा। यही तो इसी चीज़ का तो दुख है कि हम तो बिल्कुल उसे नॉर्मल भेज जाए। बिल्कुल नॉर्मल था वो। लास्ट जब मेरी बात हुई है तब तक भी वो बिल्कुल नॉर्मल था। कभी कोई उसने ऐसी बात नहीं की कि मुझे कोई टेंशन है या कुछ। कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था? विल्फ्रेड लॉरियर का जो इंटरनेशनल कॉलेज है ना, अभी 3-4 माह उनका ये रूल है कि पहले वहाँ पे भेजते हैं इंटरनेशनल बच्चों को, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर है ना वो यूनिवर्सिटी में। कौन सी डिग्री के लिए गया था? वो CS के लिए गया था, कंप्यूटर साइंस के लिए गया था। किस तारीख का वाक़या है ये खुदकुशी का? 6 अगस्त का। आपको इत्तला कब मिली? मैं उसी दिन 6 अगस्त को सुबह के टाइम, हमारे पाकिस्तान के 8-9 बजे थे और वहाँ पे 11-12 बजे थे, उस टाइम लास्ट बात हुई है। फिर शाम को रूटीन में मैंने तो मैसेज किया उसको 8-9 बजे कि उठ गया होगा, नाश्ता कर रहा होगा, नाश्ता बना रहा होगा, क्योंकि मुझे मैसेज कर देता था कि मैं नहाने लगा हूँ, नाश्ता बनाने लगा हूँ। तो मैंने उस दिन, उसका ऑफ था, ऑफलाइन था, शाम को कॉल की, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, पूरी रात में पागलों की तरह उसे मैं कॉल्स करती रही, लेकिन उसका स्टिल कनाडा वाला नंबर जो है ना वो ऑफ था, वैसे भी ऑफलाइन था। पागलों की तरह मैं पूछती रही। यहाँ पाकिस्तान में एक दोस्त है, उससे पूछा मैंने कि आपके पास कोई है इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ है, बताया उसने, तो कहता नहीं आंटी मुझे नहीं पता किसी बात का, मैं तो सो रहा था तो मुझे नहीं पता, मैं पता करता हूँ। फिर उसने कई ID ढूंढ के वो मतलब जो कनाडा, क्योंकि नंबर किसी के पास ना, हमारे फैमिली के पास किसी के पास, इंस्टा ID ढूंढ के ना, तो वो लड़के से उसने पूछा कि राफ़े किधर है, राफ़े ऑफलाइन है, अब वहाँ शाम होने वाली है, 3-4 बज गए हैं रात के, तो कहाँ है राफ़े, पता नहीं चला उसका। कहता है कि नहीं, हमें उसने ये कहा कि मैं मॉन्ट्रियल जा रहा हूँ, ऐसे ही झूठ बोला अपने से, पता नहीं मैसेज करके कि क्या किया उसने।
तो वहाँ राफे के दोस्त ने जी राफे के दोस्त हैं वहाँ पे, ये कहा कि मॉन्ट्रियल जा रहा है। उसके बाद फिर मुझे तो खुद नहीं पता कि ये इनको कहीं से मतलब इसी तरह आईडी से पता चल गया इनको कि वो ना जो उसकी लास्ट लोकेशन है ना वो वहाँ से नियाग्रा फॉल की शो हो रही है। तो उसके बाद फिर वहाँ कांटेक्ट करते रहे हम लोग वहाँ की पुलिस से, ऑनलाइन ही खुद ही पागलों की तरह नंबर ढूंढते रहे किसी का मिल जाए। वहाँ पुलिस से किया कांटेक्ट, फिर उन्होंने मेरी बेटी को ना उन्होंने एक तस्वीर सेंड की कि ये तो नहीं है, तो इसने कहा कि उसका पासपोर्ट उसका सब कुछ जो है ना वहीं से मिला, ब्रिज से, रेनबो ब्रिज से मिला। तो इसने फिर दिखाया हमें, तो मैं तो मान ही नहीं रही थी क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है माँ के लिए कौन सा आसान होता है मानना कि आपकी जो यहाँ पाकिस्तान में मुकीम उसके बेस्ट फ्रेंड से, राफे के बेस्ट फ्रेंड से बातचीत हुई है, उसको भी नहीं मालूम था कि ये कोई डिप्रेशन में है या कोई ऐसा वैसा मामला? नहीं कुछ नहीं, उसको वैसे उसने कहा कि मुझे टेंशन है कोई थोड़ी बहुत, कोई आम जो रूटीन में होती है कि मुझे लड़के जो है ना वो इस तरह कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, वो तो इस तरह वो करते हैं बना के ना वीडियो मजाक उड़ाने के लिए। तो जाके फिर वो यूनिवर्सिटी में उसने हमें ये बात बताई। क्या वो वीडियोस को काबिल एतराज़ वीडियोस हैं या सिर्फ हंसी मजाक की वीडियो? शायद ऐसा ही होगा, ज़ाहिर है कोई एम्बैरेसिंग होगी तो उसने फिर ये, लेकिन उसका जो लास्ट जो है ना वहाँ पे उसके 2 दोस्त हैं वहाँ पे, वो टोरंटो में थे उस टाइम। ये रात का जो वहाँ पे मतलब सोया, हमें कहा इसने लास्ट के मैं सोने लगा हूँ, लेकिन वो सोया नहीं है। रात को ही उसने पता नहीं कॉल की है किसी ने, ये इस चीज़ का, इसीलिए हम लोग जो है ना। उसके वहाँ पर क्लास फेलोज कौन कौन थे कि जिन पर आपको इस वक्त शक है, या जो आप बता रही हैं कि वो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन आपको पास नहीं करते रहे कि वो फलां जगह चला गया लेकिन वो वहाँ गया नहीं था? एक पाकिस्तानी है और बाकी बंगाली है, उनका पूरा ग्रुप है, 4-5 लोग हैं वो जो मतलब जिनका शक नहीं है मुझे। आपके बेटे का फ्रेंड सर्कल जो था? हाँ जी, वो इतना ज़्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होता था, बिल्कुल। घर में भी एक कज़न है, सारे बैठे हुए हैं, किसी के साथ बात ही नहीं करता था। वहाँ जाके फिर जाहिर है कि जब जॉब उसे देखना कि ये मतलब इधर उधर जाना कहीं, तो वो किसी के साथ हेलो हाय हो गई होगी। वैसे भी ग्रुप स्टडी के लिए जो है ना वो कभी कभी उनके घर चला जाता था। ख़वातीन हज़रात, वो ब्रिज जो कि कनाडा और अमेरिका को आपस में मिलाता है, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि गालिबन वहाँ से ख़ुदकुशी जो है वो की गई है और आखिरी लोकेशन जो है वहाँ पर ट्रेस की गई है। वहाँ पर से कुछ दस्तावेज़ात यानी पासपोर्ट वगैरह जो हैं वो राफे के मिले हैं। इस वक्त कैनेडियन क़ानून के मुताबिक अगर उस बच्चे के यानी राफे के ब्लड रिलेशन वहाँ पर मौजूद होंगे तो वो इस तमाम तर मामले की कानूनी चाराजोई को आगे बढ़ा सकते हैं। उस बच्चे की बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहन, आप मुझे ये बताएं कि आप अभी कनाडा मूव कर रही हैं, आप और आपकी वालदा, उस सारे केस को परसू करने के लिए। क्या आप लोगों को शक है कि ये ख़ुदकुशी नहीं बल्कि कोई मर्डर है? और अगर है तो आपको क्या राफे के फ्रेंड सर्कल पर शक है? और अगर फ्रेंड सर्कल पर शक है तो किस पर शक है? शक नहीं, हमें यकीन है क्योंकि हमारा भाई है यहाँ पे 18 साल हमारे साथ रहा है। यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लें, उसके टीचर से पूछ लें कि वो कैसा बच्चा था, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। वो अगर उसके माइंड में ये बात होती कि उसने सरवाइव नहीं करना तो वो इतनी यहाँ से वो ज़िद करके गया है। उसके पास और भी ऑप्शन थे, लंदन चला जाओ, ऑस्ट्रेलिया चला जा सकता था वो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो कनाडा ही जाएगा। लेकिन वहाँ जाके हमें नहीं पता ऐसा क्या हुआ है और ना ही हमें अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है वहाँ पे जो उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हाँ, हमारे पास अब कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं उसके, मेरे पास है चैट, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप वो देखिए। उसमें खुद उसके कुछ ग्रुप फेलोज बता रहे हैं कि उस लड़के ने, अब मैं नाम तो नहीं बता सकती, खुद बता रहे हैं कि उस लड़के ने उसकी वीडियो बनाई है और वो उसको सपोर्ट करने की बजाय उसके बाद में उसको उसकी वीडियोस बना के बाद पे उसको एम्बेरस करता था, उसके ग्रुप में शेयर करता रहा है। और अगर आप नाम लें, कौन शेयर करता रहा है उसके फ्रेंड्स में? मैं आपको दिखाऊंगी ना, आप देख लेना। अभी हम नहीं चाह रहे कि हम ऐसे पब्लिकली उनके नाम लें। एक पाकिस्तानी है, कुछ बंगाली है, कुछ सीनियर्स थे उसके वहाँ पे कनाडा में। वो अब हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने इंस्टा पे, नंबर वगैरह तो नहीं है मेरे पास, कांटेक्ट किया इंस्टा पे, उनसे बोला है, हम लोगों ने बात की है कि उन्होंने साथ ही एक उसका जो पाकिस्तानी फ्रेंड है उसको कॉल किया, साथ ही वो कहने लगे नहीं मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे चोर होता है बंदे के दिल में, ऐसे वो कहने लग गया। उसके बाद से उस लड़के ने हमारी कोई कॉल नहीं उठाई, जो वहाँ पे कनाडा में, उसने कोई कॉल नहीं उठाई और ना ही कोई रिप्लाई कर रहा है हमारा। तो उसके बाद उसके दोस्तों ने ही बताया, कुछ रूममेट ने उसके अपार्टमेंट में जो लड़का रहता है उसने बताया कि राफे ने 1-2 दफ़ा बात की है कि मैं ब्रिज से जंप कर दूँगा, मैं किसी बिल्डिंग से जंप कर दूँगा।
और यूनिवर्सिटी वालों को ये पता था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता था, लेकिन उन्होंने उसकी 1-2 दफ़ा उसकी मीटिंग भी की है राफ़े के साथ कि उसको क्या इशू है, वो ऐसी बात क्यों कर रहा है। लेकिन अगर उसका इरादा था ख़ुदकुशी का और आप बता रही हैं कि यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग की है, तो फिर तो ये ख़ुदकुशी हुई ना, मर्डर तो ना हुआ। लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी का भी तो ये क्यों किया, उन्होंने वजह भी तो उनको बताई होगी ना, जिनके साथ उसकी काउंसलिंग हुई है। लेकिन हमें उन्होंने एक दफ़ा इन्फॉर्म नहीं किया। वो बता सकते थे कि आपके बच्चे के माइंड में ये बात चल रही है, लेकिन हम वही तो जानना चाहते हैं कि ऐसा हम तब तक नहीं यकीन कर सकते। इस सारे मामले में अगर इसको मर्डर कह रही हैं या फिर ख़ुदकुशी के मुहर्रिकात का किसी शख्स को अगर मुरद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं, तो वो उसके फ्रेंड्स हैं या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है? हाँ जी, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है या फ्रेंड्स हैं? दोनों हैं। क्योंकि दोस्तों की जो उन्होंने एम्बेरस था, वो जो उसकी वीडियोस बना के उन्होंने शेयर की, और यूनिवर्सिटी की ये गलती है कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, उसके गार्डियंस को, लीगल गार्डियंस को एक दफ़ा भी इन्फॉर्म नहीं किया। हमें पता होता तो हम उसको वापस बुला लेते या हम खुद उसके पास चले जाते, लेकिन यही उनकी गलती है कि बस एक दफ़ा हमें बता सकते थे वो कि आपके बच्चे के माइंड में ये चल रहा है। हम यही चाहते हैं अब कि हम खुद जाएं वहाँ पे जाके, क्योंकि जब तक वहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं होगा वो लोग ये केस परसू नहीं करेंगे। वो खुद वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे हम भी कर सकते। मेरे बेटे को उधर टार्चर करके ज़हनी अजियत देकर उसके दोस्तों ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। हम ये सबको जानना चाहते हैं कि हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना मजबूर हो गया था। हमें इजाज़त दी जाए। मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमें वीज़ा दिया जाए। हम उधर जाकर अपने बेटे की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं। जब हम उधर जाएंगे तो फिर ही हमें सब हालात का पता चलेगा। हम तो इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें उधर से कोई बात नहीं बता रहा अभी तक। यहाँ तक कि हमारे बेटे को 10 दिन हो गए हैं, उसकी डेड बॉडी भी उधर पड़ी हुई है, कोई हमारे साथ तामन नहीं कर रहा। मेरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारी मदद करें और हमारी जो बेटे की जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो हालात सामने लाए जाएं और हमें उधर जाने की इजाज़त दी जाए। तो ठीक है ख़वातीन हज़रात, वक्त जिस तरह से गुजर रहा है वो तमाम तर सबूत जो कि इस सारे ब्लाइंड केस को इसके हकीकी अंजाम और तक पहुंचा सकते हैं और इसके तमाम तर मुल्ज़िमान को मुजरिम बनाते हुए कानून के कटहरे में ला सकते हैं। और यही ज़ाहिर मिसालें दी भी जाती हैं मगरिब के कानून की कि वहाँ का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा मेरिट पर पूरा उतरता है। तो ये जिस तरह से वक्त गुजर रहा है वो तमाम तर सबूत जो हैं वो मांद पड़ रहे हैं, वो धुंधलाए जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इस केस को सुलझाए जाने के जो चांसेस हैं वो मज़ीद कम से कम तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, कैनेडियन गवर्नमेंट, कोई भी शख्स अगर मुतल्लिका इस वीडियो को देख रहा है तो इस बच्चे को इंसाफ दिलाने की खातिर, जो कि यूनिवर्सिटी में अपने अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए इस मुल्क से ट्रैवल करके बैरून मुल्क गया था, वो किस तरह से 4 ही माह के अंदर सीनियर्स की रैगिंग पर या दोस्तों की बुलिंग पर किस तरह से वो इस दुनिया से ही चला गया। क्या ये ख़ुदकुशी है, क्या ये मर्डर है, ये इस तमाम तर मुअम्मा है क्या, ये एक सवालिया निशान है। अगर आप इस हवाले से कोई भी अपनी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।